हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो इंडियन पॉलिटी में जो हमने उसकी MCQ सीरीज स्टार्ट की है उसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स जो हैं इस पे आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देन कम टू दिस लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following words is not included in the preamble of Constitution of India? इनमें से बताना है कौन से वर्ड्स हैं जो कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ऑप्शन है इक्वालिटी, लिबर्टी, सैंक्टिटी एंड जस्टिस। तो कौन सा है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है? दैट इज सैंक्टिटी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। Then come to question number 2. Question number 2 क्या है? The preamble of the Constitution was amended by. बताना है जो preamble है Constitution का वो कब amend हुआ है। Options है 17th Amendment, 24th Amendment, 42nd Amendment या फिर 44th Amendment। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर? दैट इज 42nd Amendment। ऑप्शन 3 जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर है। Then come to question number 3. Question number 3. Till now, the preamble of the Constitution of India has been amended for how many times? बताना है अभी तक जो preamble है Constitution of India का वो कितनी बार amend किया गया है। ऑप्शंस हैं never, once, twice या फिर thrice। इसका B जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे once। ठीक है, then come to question number 4. Who has termed कॉन्स्टिट्यूशन आज सेक्रेड डॉक्यूमेंट? किसने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसके द्वारा ये बात कही गई है? तो कही गई है BR अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। BR अम्बेडकर हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन आज सेक्रेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5. द लैंग्वेज एंड ideas of the preamble of the Constitution of India is influenced या फिर borrowed from which of the following constitution? ठीक है, बताना है इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो लैंग्वेज और आइडियाज़ हैं प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो इन्फ्लुएंस्ड हैं या फिर बारो किए गए हैं। ऑप्शंस हैं USA, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तीनों में से बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओनली 1 and 2, क्या ओनली USA एंड फ्रांस? सेकेंड है ओनली 2 and 3, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। थर्ड है ओनली 1 and 3, USA एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर 1, 2 and 3, USA, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 4, दैट इज 1, 2 and 3, USA, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। Then come to question number 6. Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द प्रीएम्बल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो क्या है जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? दैट इज द प्रीएम्बल। ऑप्शन सी जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर है। Then come to question number 7. The ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of which country? बताना है ये जो ideals हैं liberty, equality and fraternity जो कि preamble में है वो कहाँ से बारो किए गए हैं, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए हैं? ऑप्शंस हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर USSR कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर है इसका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। Then come to question number 8. Who among the following called the preamble of the Indian Constitution the हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? ठीक है, बताना है इनमें से किसने ये स्टेटमेंट जो है वो कही है प्रियम्बल के लिए। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर या फिर KM मुंशी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है? ये कहा गया है KM मुंशी द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। Then come to question number 9. The Constitution of India derives its ultimate authority from? ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताना है लीगल नेचर क्या है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शंस हैं, इट इज एनफोर्सिएबल, क्या ये एनफोर्सिएबल है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, इट मे बी एनफोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द अबव। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एनरिच्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताना है जो जस्टिस है वो कितनी टाइप्स हैं उसकी, वो बतानी है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कितने टाइप्स का जस्टिस है जो कि है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ऑप्शंस हैं 2, 3, 1 या फिर 4। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बताना है जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनमें से किस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही क्या है, अपडेटेड वर्जन है। सो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Then come to question number 13, economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in। बताना है, ऑप्शंस हैं preamble and the fundamental rights, the preamble and the directive principles of state policy, the fundamental rights and the directive principles of the state policy या फिर none of these। तो जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो किस में आएगा, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 14, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलबोरेटेड इन। बताना है जो आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैव फर्दर बीन एलबोरेटेड इन। ऑप्शंस हैं द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, the chapter on directive principles of state policy, the chapter on directive principles of state policy, fundamental rights and fundamental duties, now here else in the text of the constitution। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, नीचे कुछ केसेस जो हैं वो दिए गए हैं और आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा देन कौन सा। ठीक है, ऑप्शंस में है गोलकनाथ केस, केशव नंदा भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अब आप इनको कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करोगे, अगर आपको इनकी जो डेट्स हैं वो याद होंगी तभी आप इनको कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट है गोलकनाथ केस, इसका क्या है 1967। सेकंड है केशव नंदा भारती केस, ये कब का है 1973। थर्ड आ जाता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसका क्या है 1976। अब अगर आप लोगों को ईयर्स पता है तो आप इनको इजीली क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाओगे। तो देख लो सबसे पहले कौन सा आएगा। तो अब ये कैसे अरेंज होंगे, फर्स्ट में आ जाएगा 1967, देन 1971, देन 1973 एंड देन 1976, मतलब 1, 3, 2 एंड 4। 1, 3, 2 एंड 4 ऑप्शन ए में ही इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
Then come to question number 16. In which case did the Supreme Court first declare that the preamble is not a part of the Constitution? इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये डिक्लेयर किया था प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, हमें ये बताना है। ओके, ऑप्शंस हैं बीरूवरी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ एंड केशवानंद भारती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज विलूवरी केस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डिक्लेयर किया था प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। Then come to question number 17. In which of the following cases Supreme Court held that the preamble forms part of the Constitution? अब बताना है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट held that the preamble forms part of Constitution। ठीक है, ऑप्शंस हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉयडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या फिर लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें कौन सा जस्टिस है जो कि प्रोवाइडेड है ऑल सिटीजन्स, ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, ऑप्शंस हैं सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमने पहले देखा था 3 टाइप ऑफ जस्टिस है प्रियम्बल में, तो वो कौन कौन सा है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सो ऑप्शन डी जो है इसका वही करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड fraternity in that order have been mentioned in the preamble of the Constitution of India। बताना है कितने टाइप्स के जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हैं वो मेंशन है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो। करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। जस्टिस हैं 3 टाइप्स जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, देन लिबर्टी 5 टाइप्स, इक्वालिटी 2 एंड फ्रेटर्निटी 1। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी टाइप्स, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 3rd नंबर पे है इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। 4 नंबर पे है फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? इनमें से बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है नीचे गिवन ऑप्शंस में जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन बता रही है किसके बीच में? लॉ और लिबर्टी के बीच में। ठीक है, ऑप्शंस हैं इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी। कह रहा है अगर ज़्यादा कानून होगा तो लेस लिबर्टी होगी। बी है इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। सी है इफ़ देयर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। डी है इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर। तो क्या है जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन है लॉ और लिबर्टी के बीच? दैट इज़ अगर कानून नहीं होगा तो लिबर्टी, देयर इज नो लिबर्टी। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 22 है इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स इट इज द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स, देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी है देयर आर नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। डी है इंडिया इज इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या मतलब है इसका? India is a republic means there are no hereditary rulers in the India। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। Then come to question number 23. India has people's sovereignty because the people of the constitution begins with the words
ऑप्शन हैं डेमोक्रेटिक इंडिया, रिपब्लिक ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी ऑफ पीपल या फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। ठीक है, बताना है इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट एक्सप्रेशन है किसकी, सेक्युलर इन इंडिया। ऑप्शंस हैं इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन्स, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Then come to question number 25. All individuals are fully and equally humans. This principle is known as. ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स क्या है, इक्वली एंड फुली ह्यूमन है। ये जो प्रिंसिपल है इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सलिज्म, हॉलिज्म, सोशलिज्म या फिर इंटरेक्शनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है, यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, इसे हम यूनिवर्सलिज्म कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज द प्रियम्बल। ऑप्शन ए इसमें इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। Social equality is not guaranteed in our constitution. Social equality already existed in our country. Social equality is guaranteed in our constitution या फिर none of the above। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, that is social equality is guaranteed in our constitution। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, a representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real powers, a government limited by the terms of the constitution। तो बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। ऑप्शन डी इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा, एक ऐसी गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशंस या फिर आइडियोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इसका है प्रिविलेजेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। ऑप्शंस हैं अ कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका सेपरेशन ऑफ पावर्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।